हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 24। फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सेक्शन 24 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि मेंटेनेंस पेंडेंट लीट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। मेंटेनेंस पेंडेंट लीट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स मीन्स वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के लिए व्यय। फ्रेंड्स, सेक्शन 24 के मार्जिनल नोट्स में एक वर्ड है पेंडेंट लीट। पेंडेंट लीट मीन्स होता है पेंडिंग लिटिगेशन। पेंडेंट मीन्स पेंडिंग और लीट मीन्स लिटिगेशन मीन्स पेंडिंग लिटिगेशन। तो लिटिगेशन के पेंडिंग रहते हुए मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग के लिए खर्च। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 24 में क्या दिया गया है कि वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceedings. It may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court to be reasonable. So friends, में क्या दिया गया है कि where in any proceeding under this act, जहाँ इस एक्ट के अंदर होने वाली किसी कार्यवाही में, और आगे क्या दिया गया है कि इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि केस के अनुसार पति या पत्नी को ऐसी कोई स्वतंत्र इनकम नहीं है जो उनके सपोर्ट के लिए और केस की कार्यवाही के लिए पर्याप्त हो, और आगे क्या दिया गया है कि इट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ओन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड या फिर वाइफ द्वारा एप्लीकेशन किए जाने पर पिटिशनर की खुद की इनकम को और रिस्पोंडेंट की इनकम को ध्यान में रखते हुए जितना कोर्ट को उचित लगे उतना अमाउंट पिटिशनर के महीने के खर्च के लिए और केस की प्रोसीडिंग के खर्च के लिए रिस्पोंडेंट को आदेश कर सकेगा कि वह उतना अमाउंट पिटिशनर को दे। और इसमें आगे एक प्रोविजो दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शैल as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband as the case may be। तो प्रोविजन में यह दिया गया है कि मंथली एक्सपेंसेस और केस के एक्सपेंसेस के लिए जो एप्लीकेशन किया गया है वह एप्लीकेशन जहाँ तक संभव हो सके केस के अनुसार हस्बैंड या फिर वाइफ को उस एप्लीकेशन के बारे में नोटिस सर्व होने के 60 दिन के अंदर समाप्त किया जाएगा। तो सेक्शन 24 में यह दिया गया है कि जहाँ की इस एक्ट के अंदर किसी प्रोसीडिंग में कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि केस के अनुसार हस्बैंड या फिर वाइफ को ऐसी कोई इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र इनकम नहीं है जो उसके लिए या फिर केस की कार्यवाही के लिए पर्याप्त हो, तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड या फिर वाइफ द्वारा एप्लीकेशन किए जाने पर पिटिशनर की खुद की इनकम और रिस्पोंडेंट की इनकम को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को जितना उचित लगे उतना अमाउंट पिटिशनर को उसके महीने के खर्च के लिए और केस की कार्यवाही के खर्च के लिए रिस्पोंडेंट द्वारा दिए जाने का आदेश कर सकेगी। और उसमें क्या दिया गया है कि मंथली एक्सपेंसेस और केस की प्रोसीडिंग के लिए जो एप्लीकेशन किया गया है वो एप्लीकेशन जो है वो जहाँ तक संभव हो सके केस के अनुसार हस्बैंड या फिर वाइफ को उस एप्लीकेशन के बारे में नोटिस सर्व होने के 60 डेज के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज ये है हस्बैंड और ये जो है ये वाइफ। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो सपोज हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई पिटिशन दाखिल किया। ठीक है, तो वाइफ को राइट है कि वो सेक्शन 24 के अनुसार
हस्बैंड के अगेंस्ट एप्लीकेशन दाखिल करके उसके जो महीने का खर्च है और जो हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल किया है उसका खर्च वो मांग सके। ठीक है, तो सपोज वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट सेक्शन 24 के अनुसार एप्लीकेशन दाखिल किया उसके महीने के खर्च के लिए और जो हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट केस दाखिल किया है उसके खर्च के लिए। ठीक है, तो वाइफ द्वारा सेक्शन 24 के अनुसार एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वाइफ के पास इतना सफिशिएंट इनकम नहीं है जिससे वो खुद को सर्वाइव कर सके और जो हस्बैंड ने उसके अगेंस्ट पिटीशन दाखिल किया है वो भी लड़ सके। ठीक है, तो वाइफ द्वारा ऐसा एप्लीकेशन किए जाने के बाद कोर्ट जो है वो वाइफ को इनकम को ध्यान रखते हुए और हस्बैंड के भी इनकम को ध्यान में रखते हुए जितना कोर्ट को उचित लगे उतना अमाउंट हस्बैंड द्वारा वाइफ को उसके महीने के खर्च के लिए और जो हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल किया है उसके खर्च के लिए देने का आदेश कर सकेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 24 जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। ठीक है, जैसे वाइफ ने हस्बैंड से उसके महीने के खर्च के लिए और केस के खर्च के लिए पैसे मांगे, वैसे ही हस्बैंड भी सेक्शन 24 के अंदर वाइफ से उसके महीने के खर्च के लिए और केस की प्रोसीडिंग के लिए पैसा मांग सकता है। तो सपोज वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई पिटीशन दाखिल किए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये पिटीशन दाखिल किए जाने के बाद हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट जो है वो एक एप्लीकेशन दाखिल किया सेक्शन 24 के अनुसार। तो हस्बैंड द्वारा सेक्शन 24 के अनुसार एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि हस्बैंड के पास इतना सफिशिएंट इनकम नहीं है कि वो खुद को सर्वाइव कर सके, मीन्स खुद का खर्च उठा सके, और वाइफ ने जो हस्बैंड के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल किया है उसका भी खर्च उठा सके, तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड की इनकम को ध्यान में रखते हुए और वाइफ के भी इनकम को ध्यान में रखते हुए जितनी कोर्ट को उचित लगे उतनी अमाउंट देने के लिए वाइफ को आदेश कर सकेगा कि वाइफ जो है वो उतना अमाउंट हस्बैंड को उसके महीने के खर्च के लिए और जो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल किया है उसके खर्च के लिए दे। और इस सेक्शन में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन 24 के अंदर जो हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट दाखिल किया या फिर जो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट दाखिल किया, ये जो एप्लीकेशन है वो अगर सपोज वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट दाखिल किया तो हस्बैंड को उस एप्लीकेशन की नोटिस सर्व होने के 60 डेज़ के अंदर वो एप्लीकेशन जो है डिस्पोज किया जाएगा। और सपोज हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट दाखिल किया है तो वाइफ को उस एप्लीकेशन की नोटिस सर्व होने के 60 डेज़ के अंदर ये एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज किया जाएगा। मीन्स सेक्शन 24 के अंदर जो एप्लीकेशन दाखिल किया जाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन वाइफ ने दाखिल किया हो या फिर हस्बैंड ने दाखिल किया हो, तो रिस्पोंडेंट को उस एप्लीकेशन की नोटिस सर्व होने के 60 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1945 की एक नए प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।